नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत अच्छा शेयर है। एक कर्ज मुक्त कंपनी है, इमेजी का एंटरटेनमेंट पार्क है। इससे जुड़ी कंपनी नाम है इमेजी का। तो थोड़ा सा मैं डेटा बता देता हूँ इसके अंदर। ये कंपनी का अभी जो शेयर है 48 रुपये का शेयर मिल रहा है अभी। इसका 52 का अगर हाई देखेंगे तो वो 65 रुपये का रहा है, और लो देखेंगे तो वो करीब 28 रुपये का रहा है। एक महीने में का रेवेन्यू करीब 8% इन्होंने दिया है, ज़्यादा प्रॉफिट आया है इसमें शेयर में। और 3 महीने में करीब 36% उछाल आया है। और अब 3 साल का देखें, 3 साल में करीब 1100% का उछाल आया है इसके शेयर में। किसी समय इसका शेयर 2 रुपये तक भी गिरा हुआ था। और इसमें जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो करीब 72% है। अब 70% हो गए, 2% उन्होंने बेच दी है। और पब्लिक होल्डिंग है, बाकी पब्लिक होल्डिंग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग बहुत कम है, 1% से भी कम है। और कंपनी का जो रेवेन्यू आया है अभी 100 या 106 करोड़ का रेवेन्यू आया है जो जून क्वार्टर में। इसके पहले इनका जो रेवेन्यू आया था 70 करोड़ के आसपास था। ये कह सकते कि वहाँ से ये बढ़ा है रेवेन्यू। उसके पहले से ये रेवेन्यू साल दर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है। कंपनी के पास प्रॉफिट भी अच्छा है, बिजनेस भी बढ़िया है, जिस बिजनेस से जुड़ी है वो काम भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो पूरी कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये क्या थी कंपनी, किससे जुड़ी थी और क्यों इसके साथ रिलायंस का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको डेटा बता दिया है। अब हम आते हैं इसकी पूरी कहानी पर। तो एक मनमोहन शेट्टी जी, ये फिल्म निर्माण से जुड़े हैं, फिल्म के वितरण व्यवसाय से जुड़े हैं, फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन और जो मल्टीप्लेक्स वगैरह के उनसे जुड़े हैं। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इनकी एक कंपनी एड लैब एंटरटेनमेंट, इससे जुड़ी कंपनी के तहत ही सारा इनका बिजनेस चलता है मनमोहन शेट्टी का। और इनकी दोनों बेटियां भी इसके अंदर बड़े पद पर है। पूरी कहानी सुनना तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा। इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मनमोहन शेट्टी का कि फिल्म शूटिंग के चक्कर में कई बार विदेश जाना होता था इनका, अमेरिका वगैरह, लंदन, अमेरिका, यूके, तो जाते रहते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या कि इस तरह के जो थीम पार्क जो होते हैं, बड़े बड़े पार्क होते हैं जहाँ पर लोग छुट्टियाँ मनाते हैं, जहाँ एंटरटेनमेंट के सारे साधन होते थे, वो एक बहुत विदेशी थीम पर बने, बहुत ही अच्छे होते थे। और वहाँ भीड़ जो जो देखते थे तो वहाँ उनको लगता है कि ऐसे पार्क हम हमारे देश में भी ऐसे होना चाहिए पार्क, इस तरह के जहाँ पर लोग अपनी छुट्टी मना सके, एंटरटेनमेंट कर सके और फुल इन्जॉय करें उस चीज़ को, उस छुट्टियों को। चाहे वो संडे सैटरडे की हो, चाहे और हॉलीडे की हो, चाहे गर्मियों की छुट्टी हो, हर तरह की उसको इन्जॉय करें। इसी सोच के साथ में ये फिर हिसाब पार्क बनाना, बड़ा पार्क है तो ज़मीन चाहिए। ज़मीन कहाँ, इतनी ज़मीन मुंबई में, तो इतनी ज़मीन तो अरबों रुपये की होती है। तो ये क्या करते हैं, मुंबई और पुणे इन दोनों के बीच में खोपली गांव था, एक जगह खोपली करके, वहाँ पर ये 170 एकड़ ज़मीन खरीदते हैं। और उस 170 एकड़ में से करीब करीब 132 एकड़ में ये पार्क निर्माण शुरू करते हैं। ये 2010 से लेकर 12-13 की बात है। पार्क बन जाता है, लोग भी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कंपनी को जो जिस सोच के साथ इन्होंने शुरू किया था कि हमको बिजनेस मिलेगा या हम बहुत प्रॉफिट में आएंगे, कमाएंगे, वो चीज़ नहीं नज़र आती है। क्योंकि ये क्या होता है, ये जो जगह होती है मुंबई से भी दूर थी और पुणे से भी दूर थी। अब यहाँ पर जो आते थे लोग एंजॉय करने, क्या वो सैटरडे संडे आते थे, वो भी बहुत कम आते थे मतलब। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो कंपनी जो वाटर पार्क इनका जो था, इमेजी का पार्क था, ये पार्क घाटे देना शुरू कर देता है। पहले साल से इसमें घाटा आना शुरू हो जाता है। शुरू में 11 करोड़ का घाटा जाता है, बाद में बढ़ते 18 करोड़, फिर 50 करोड़ तो घाटा पहुँच जाता है। अब इनके पास क्या बैंक का लोन भी इन्होंने ले रखा था, तब और लोन लेने की क्षमता भी नहीं थी। तो चूँकि ये फिल्म से जुड़े थे तो इनको लगता है क्यों ना हम इस जो पार्क को केवल बच्चों के एंजॉय के एंटरटेनमेंट के लिए रखने बजाय इसमें हम और चीज़ें जोड़े हैं, ये और चीज़ ऐड करें ताकि लोग यहाँ पर आके रुके और फिल्म निर्माण करने वाले या फिल्म का निर्माण भी कर सके। उनके लिए एक लोकेशन बनाए जैसे कि वो भी कर सके। और जब वो आएंगे तो उनके साथ यूनिटी आई, यूनिट के लिए रुकने के लिए होटल भी वगैरह चाहिए, 5 स्टार 7 स्टार के होटल वगैरह। तो ये सुविधा इसमें डेवलप करते हैं इसी पार्क के अंदर। तो इससे क्या कि इससे इनका फ़ायदा होता है, ये सोच इनकी सही जाती है। और ये पार्क में क्या होता है, जब फिल्म शूटिंग वगैरह होती है तो काफ़ी भीड़ आ जाती है हीरो हीरोइन को देखने के लिए। और पूरी यूनिट आती है, वो 100-200 लोग यूनिट आते हैं। तो उनके लिए जो इनका जो होटल था वो बिजनेस भी चल निकलता है। तो यहाँ पर 200 इस जो डेवलपमेंट के लिए, होटल वगैरह बनाने के लिए, इनके लिए
ये क्या करते कि अपनी जो एडलैब कंपनी थी जिसके तहत काम करते थे ये, इस एडलैब कंपनी को इन्होंने रिलायंस को बेच दिया था। ये रिलायंस का लिंक है इस कंपनी के साथ। जो एडलैब कंपनी थी इसको मनमोहन सेठी ने रिलायंस को भेज दिया। जो पैसा आया उससे इस पार्क को डेवलप किया। इस पार्क में नई नई चीज़ें लाए। विदेशी थीम पर थी जो सारा विदेश से बुला के, कुछ बाहर से बुला के ऐसे पूरे पार्क को ज़बरदस्त बना देती है। मतलब देश में ऐसा कोई दूसरा पार्क था नहीं जिसके अंदर की इतनी सारी सुविधा हो, होटल की, रहने की, वाटर पार्क, हॉर्स राइडिंग, मतलब हर तरह की सुविधा के साथ ये पार्क बन जाता है। और अब ये क्या कि धीरे धीरे इसको प्रॉफिट में लाना शुरू करते हैं। जो घाटा दे रही थी कंपनी, घाटे से इसको धीरे धीरे ये मनमोहन शेट्टी प्रॉफिट में ले आते हैं। लेकिन क्या कि बैंक का कर्जा अभी भी बना हुआ था। बैंक का कर्जा था इनके ऊपर, करीब बताते 1100-1200 करोड़ का बैंक का कर्जा था। लेकिन जिस तरह से ये साल दर साल जो प्रॉफिट बढ़ते जा रहा था, ये बढ़ते लगता है कर्जा चुका देंगे। लेकिन ये प्लान इनका फिर फेल हो जाते हैं। फिर एक बार इनको झटका लगता है कि जब 2019, 20, 21 में जब कोरोना हमारे देश में फैलता है, तो कोरोना की वजह से क्या आता है, सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लगा देती है। और ऐसे पार्क, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स जहाँ भी होते, जहाँ भी भीड़ इकट्ठी होती है, सबके ऊपर बंद कर देती है, सील बंद। तो उसमें इनका पार्क बंद हो जाता है। जो कमाई आ रही थी कमाई शून्य हो जाती है। न पार्क चलता, न होटल चलते, न कुछ, सब कुछ। और करीब 2.5-3 साल तक ये बंद रहा। आप देखिए जब पूरा बिजनेस ही बंद रखा। जो पहले बिजनेस था वो रिलायंस को बेच चुके थे, एडलैब वाला। और ये जो बिजनेस डाला था, जो बड़ी मुश्किल से इसको घाटे से बाहर लाए थे, और यहाँ पर अब कोरोना ने रेट पीट थी इसकी। अब क्या था कि मुसीबत कहाँ से शुरू हुई कि इनके ऊपर जो बैंक का कर्जा था 1100-1200 करोड़ को, कर्जे का लोन का जो ब्याज बढ़ता जा रहा था। अब ब्याज चुकाए कहाँ से, लोन कहाँ से चुकाए? तो इसके लिए क्या होता है कि जब मोहलत भी मांगते हैं बैंक वाले, मोहलत भी देते। करीब 11 बैंक को, 11 बैंक थी उसमें। इसमें बड़ौदा बैंक थी, ICICI बैंक है, और महाराष्ट्र बैंक वगैरह, करीब 11 बैंकों का कर्जा था। तो रिमाइंडर भेजते, लेकिन कर्ज चुकाने में नाकाम रहते हैं। कोशिश करते हैं इधर उधर, लेकिन कैसे फंड आता नहीं है। तो आखिर में बैंक वाले इसको ले जाते हैं NCLT में। ये 2021-22 के आसपास की बात है, 22 की। तो NCLT में क्या होता है कि इसकी नीलामी बोली लगती है। और बोली लगने में क्या है कि ऐसे ग्रुप जो आता है, मालपानी समूह, मालपानी समूह है, वो ऐसे बिजनेस से पहले से जुड़ा हुआ है। उनके छोटे छोटे पार्क जो टाइप 2 और टाइप 1 सिटी में, इस तरह से जो वाटर पार्क वगैरह काम पहले से उनका चल रहा था। उनको अनुभव भी था चलाने का। मनमोहन शेट्टी के पास अनुभव नहीं था। सबसे वो क्या फिल्म निर्माण से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने ये दूसरे बिजनेस में एंट्री कर ली थी, लेकिन इसका अनुभव नहीं था, तो वहाँ पर वो फेल हो गए थे। लेकिन जो मालपानी समूह है उनको अनुभव पहले से था। तो मालपानी समूह इसको 575 करोड़ रुपये में खरीद लेते हैं दिवाले प्रोसेस के तहत, रेजोल्यूशन उसमें, कि बैंक वाले कोई हेयर कट के साथ में सौदा कर लेते हैं, और ये खरीद लेते हैं इसको मालपानी समूह। तब से मालपानी समूह के पास ये राजेश मालपानी और इनके परिवार के लोग ही इसको संभाल रहे हैं। और इसीलिए कंपनी कर्ज मुक्त हो गई है। जो कर्ज था 1400 करोड़ का कर्ज था बैंक का, उसको 550 करोड़ में उसका सेटलमेंट हुआ है। जो दिवालिया कोर्ट से वो सेटलमेंट के तहत जो 575 करोड़ रुपये इन्होंने दिए और उसको खरीदा, और इस तरह से ये कर्ज मुक्त कंपनी तभी हुई है। अब क्या कि इनका जो प्लान है, अभी जो शेयर 48 रुपये में मिल रहा शेयर है, लेकिन अभी जो इनका प्लान है कि हम इसको जो विस्तार करेंगे। पहले इनका जो टारगेट इन्होंने किया है, सूरत किया है, फिर दूसरा दिल्ली है, फिर गुड़गांव है। और इस तरह से देश में मतलब और भी जगह पर इस तरह 5 और 4 या 5 और पार्क इस तरह बनाएंगे, बड़े बड़े पार्क जो एंटरटेनमेंट से इनसे जुड़े हैं। अब उसके लिए ये ज़रूर हो सकता है कि इनको खर्चे की ज़रूरत तो पड़ेगी, और कुछ कोशिश भी शुरू कर दी इन्होंने। इसी चक्कर में अभी इन्होंने शायद 1 या 2% अपनी होल्डिंग काटी है, होल्डिंग शेयर बेचे हैं। जो पहले 72.66% थे, तब 70.88% रह गए। करीब करीब 2% होल्डिंग इन्होंने बेची है। अब वो पार्क के लिए बेची, किसके लिए बेची पता नहीं, लेकिन 2% होल्डिंग कम हो गई है। तो इसमें जो शेयर होल्डिंग है केवल पब्लिक की और मालिक की है। इसमें जो दो DIS की हो या FIS की होल्डिंग नाम मात्र की, जिसको न के बराबर कह सकते हैं। तो ये दोस्तों कंपनी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको पूरी कहानी से समझ में आ गया होगा इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। कंपनी बढ़िया है, चलने वाली कंपनी है। फ्यूचर ये इसी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी लोगों को। कोरोना के बाद से लोग बहुत सतर्क हो गए, एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो इसी जो वाटर पार्क के थीम वगैरह ही चलते रहेंगे। तो इन्वेस्ट करने की मेरी कोई सलाह नहीं है, टोटल आपके ऊपर मर्जी है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें न करें। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर करना भी हो ना, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। जब भी आपको डीप में मिले ना तब कर लीजिए, क्योंकि इसका शेयर का आप देखोगे तो 1.5-2 रुपये का लो भी रहा है, हाई भी रहा है, 65 रुपये का रहा है।
तो ये जो लो और हाई में है ना, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, नए कंपनी की जानकारी लिए। तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए।